सर सर तुम लोगों में कौन किसके साथ भाग कर आया है? सर जरा तमीज से बात कीजिए। तमीज? चलो तमीज से बात करते हैं। आप लोग में कौन किसको प्यार करता है? सर हमारे फ्रेंड्स राजा और हेमा एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को ही घर में बंद कर रखा है। दोनों ही मेजर हैं, उनको मिलाने में आपकी मदद चाहिए सर। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आप जवान पीढ़ी के दिलों में इतनी इज्जत है, वाकई खुशी की बात है। ठीक है, एक काम कीजिए, उनके प्यार के खिलाफ कौन कौन है उनका नाम लेकर एक कंप्लेंट दीजिए। हाथ पैर तोड़कर सबको अंदर करता हूं मैं। बोलिए। मिनिस्टर पप्पू सिंह की बेटी हेमा। केपी यादव का बेटा राजा। अरे अरे लड़की की उम्र 18। क्यों फाड़ रहे सर? एक मिनिस्टर दूसरा माफिया, हमारी वाट लग जाएगी। तुम्हारी ये हिम्मत के ऐसी दो हस्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने मेरे पास आए हो? अब सुनो, तुम लोगों को पुलिस तो क्या ऊपर वाला भी बचा नहीं सकता। जाओ जाओ, जगह खाली करो। जरा रुकिए। सुनो बच्चों, तुम्हारे फ्रेंड्स के प्यार को जिताना है। यस, ये वही कर सकती हैं। कौन है वो? लड़के वालों को तो ठीक कर दिया, अब लड़की वालों को भी देख लेते हैं। सीधी तरह हमारी लड़की को छोड़ दो। हमसे जीतने के बाद बेशक अपनी लड़की को ले जाओ। कांग्रेट्स हेमा। हेलो। थैंक यू। पलटन आई होगी स्वागत के लिए। सब लोग आ गए, हैंडबैग दिखाई नहीं दे रहा। लड़कियों को टकराए बिना तू चल नहीं सकता? खुद को हीरो समझता है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मुझसे टकरा सकता था ना। कमाल है, हमें पूछे बिना टकराता है। जब मैं कह रही हूँ तो चुपचाप खड़ा है। चल फट। वो लोग आ गए, जल्दी चलो। लो निपट अच्छी हूँ। यही हमारा बैग है। तो वो Hey, stop! Hey, come on!
हैंडबैग मार रहा था कमीने। क्या ढूंढ रही है? वैसे कोई लड़कियों का हैंडबैग चुरा लेता है तो वहाँ पर कोई हीरो आके फाइट करके उसे वापस दिला देता है और वहाँ से रोमांस शुरू हो जाता है। पर यहाँ तो कोई हीरो नजर ही नहीं आ रहा है। उस तरह का हीरो तो सिर्फ फिल्मों में आता है। घूमते हुए भूमंडल को भी रोक सकता हूं मैं। साहब जी, साहब जी, साहब जी, कानून को ताले में बंद रखता हूं मैं। जानता हूँ तूने मेरे ही आदमी पर ताला लगा दिया। साहब जी। जो मैं करता हूं वही कानून है और जो मैं कहता हूं वही इंसाफ। छोड़ दे उसे। साहब जी, चाबी डीएसपी साहब के पास है। ओह, साहब जी, ऐसा मत करिए साहब जी। आजा बेटे, आजा 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 आजा। हे, कानून अपनी जेब में रखकर घूमने वाले मुझ जैसे के साथ काम करने वाला तू इन कमजोर सलाखों में बंद हो गया। चल जा, चल। साहब जी सुनिए साहब जी, मेरे पेट पर लात मत मारिए साहब जी। तू अगर ऐसे ही गिड़गिड़ाता रहा तो तेरे पेट पर ही नहीं, तेरी लाश पर भी लात पड़ेगी। इस बैग में क्या है मालूम है? इस देश का पूरा लॉ एंड ऑर्डर इसके अंदर है। आतंकवाद को मिटाने के लिए हमारी सरकार जो पैसा खर्च करती है उससे भी कहीं ज्यादा पड़ोसी देश यहां आतंक फैलाने के लिए मुझे देता है। इस बैग को छोड़कर क्यों खामखा उस लड़की के बैग के पीछे पड़ गए थे? अनजाने में भूल हो गई थी साहब। इस देश में अनजाने में भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तो फौरन दिल्ली पहुंच। अगर पकड़ा गया तो साइनाइड खाकर खुद को मिटा। साहब जी, ये बता, तेरे गले का वो साइनाइड कैप्सूल कहाँ है? ये कौन सी ताबीज है बेटी? साइनाइड तावीज, आतंकवादियों का आखिरी हथियार, मुझे एयरपोर्ट में मिला। ऐसी वैसी चीजें गले में बांधने के बजाय एक मंगलसूत्र बनवा लेती तो कितना अच्छा रहता। मंगलसूत्र पहनकर क्या तुम खुश हो माँ? मेरी बात छोड़, ये इतने निकम्मे निकलेंगे मुझे क्या मालूम था। उससे शादी करने के बाद ही मैं निकम्मा हुआ हूँ। ठीक है, हमारी बात बाद में करेंगे। हाँ, अकेले में करेंगे। तेरा होने वाला दूल्हा बहुत अकलमंद है बेटी। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? क्योंकि हमने उसे देख लिया। एक सेट। देख लिया? हाँ, देख लिया। जिसे तुमने देखा है वो जरूर हाईटेक दूल्हा होगा। हाँ, वो जरूर कोई चश्मा पहना हुआ कंप्यूटर इंजीनियर होगा। अमेरिका ले जाने के लिए ग्रीन कार्ड भी होगा उसके पास। देखा? हाँ रानी, वो प्योर वेजिटेरियन भी होगा, है ना? माँ, हम तीनों का एक ही दूल्हा है क्या? चल है, हर एक के लिए अलग अलग कंप्यूटर दूल्हा देखा है। सभी माँ बाप को सिर्फ कंप्यूटर दूल्हे की जरूरत है और कोई पेशा ही नहीं, या और कोई दूल्हा ही नहीं मिलता। उसने तेरी तस्वीर भी देखी है, तो क्या हुआ? तू उसे बहुत पसंद है, तू नहीं मिली तो वो मर जाएगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। अगर मैं उसे मिल भी गई तो भी मरेगा। एक मिनट, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो रुको। हेलो, बहुत दिनों के बाद किसी क्लाइंट का फोन आया है, उसे फोन पर ही डरा के मत भगाओ मुझे तो। हेलो, डिटेक्टिव शंकर स्पीकिंग। क्या कहा? बिन लादेन को पकड़ के दूं? सॉरी, मैं अमेरिका वालों के मामलों में दखल नहीं देता। बॉस, क्या अमेरिका से फोन आया था? पागल हो गई क्या? झुमरी तलैया से कोई बुश की आवाज मिमिक्री कर रहा है। सारी दुनिया को पता चल गया कि मेरे पास काम नहीं है। मैं कम इन सर? नो, लगता है कोई क्लाइंट आया है, उन्हें दिखाना है कि हम बिजी हैं। ओके बॉस। ये बिजी नहीं, वहां जाकर कुछ काम करो। एक्सक्यूज मी, लगता है आप लोगों को ब्यूटी पार्लर की तलाश है। वो बगल वाली बिल्डिंग में है, वहां जाइए। नहीं, डिटेक्टिव शंकर। ओह, दैट्स मी बेब, कम इन। कच्चे तो छोटे छोटे हैं, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। आई एम डिटेक्टिव शंकर। और ये मेरी ही क्लाइंट हैं। इंटरनेट में इनकी अश्लील वीडियो आ रही है, इसलिए मेरे पास कंप्लेंट करने आई है। इस केस को मैं बाद में देख लूंगा। व्हाट्स योर केस? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके चुने हुए लड़कों से हमारी शादी हो जाए और इस सिलसिले में वो आपके पास आए थे। वो तीनों लड़कियां आप ही हैं? आपके नाम भी खंभा, गधा, नानी, ऐसा ही कुछ है ना? आई एम रानी, ये राधा और ये रंभा। अच्छा, तुम्हारे बाप कहलाने वाले उन नमूनों ने जबरदस्ती ये केस मुझे दे दिया। सुना है इस काम के लिए 2500 रुपीज फीस भी लिया है आपने। पूरे 10,000, ये सिर्फ एक एडवांस है। हमारे पेरेंट्स को यकीन दिला दीजिए कि आप हमें मना रहे हैं, लेकिन हमारी मंगनी को किसी तरह रोकना आपका काम है। जरूर,
वो 2500, सिर्फ 2 शून्य। ये 10,000 है, 4 शून्य है। जहाँ शून्य ज्यादा है वहीं मेरा सपोर्ट है। यू कैरी ऑन। थैंक्स। तो हम चलते हैं। जाइए। मंगनी के दिन फिर मिलेंगे। ओके, बाय। सो यस। जिसे एनिमल प्लैनेट पे दिखाना चाहिए, अगर उसे इंटरनेट पे दिखाएंगे तो कौन देखेगा? भाई भाई को काटने वाले आजकल के जमाने में आप तीनों दोस्त इतना मिलजुल के रह रहे हैं, खुशी की बात है। अरे आहिस्ता बोलो, नहीं तो नजर लग जाएगी। लगता है लड़के आ रही हैं। अच्छा, यही सही लड़की कहा है। तुमने। सब लोग आ गए। मोटी है लेकिन शक्ल सूरत से अच्छी है। चलेंगी? क्या कहा चलेंगी? ये तो हम ही जानते हैं हम इन्हें कैसे चला रहे हैं। अबे चुप, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ये हमारी बीवियां हैं। हमसे 10,000 लेके वो शंकर का बच्चा आया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? मुझे पहले ही शक था वो फ्रॉड है। वो नहीं भी आए तो क्या हुआ, हम खुद ही संभाल लेंगे। चलो। क्या सुपर घोड़िया है। तब हमारी बीवियों को मोटी कहा था, अब हमारी बेटियों को घोड़ी कह रहे हो? कहो किशोर की अप्सराएं हैं। लड़कियां हमें बहुत पसंद आई, सुंदर और सुशील लग रही हैं। सब फैसले आप ही करेंगे क्या? हमें लड़कों से अकेले में बात करनी है। आइए आइए। प्लीज कम। आइए आइए ना। सब कहाँ चले गए? अरे कहाँ गायब हो गए? क्या हुआ इनको? गायब? ऐसी हरकत करती रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी।